हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। आज का यह वीडियो है मानव शरीर क्रिया विज्ञान के क्वेश्चंस आंसर से रिलेटेड, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन। ये है पहला क्वेश्चन, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छोटी आंत। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। यह है अगला क्वेश्चन, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मुख। मनुष्य में पाचन क्रिया मुख में प्रारंभ होती है। यह है अगला क्वेश्चन, मानव की पाचन नली लगभग कितने फीट लंबी होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 32 फीट। मानव की पाचन नली लगभग 32 फीट लंबी होती है। यह है अगला क्वेश्चन, अधिकतम पोषक तत्व रक्त में कहाँ से अवशोषित किए जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छोटी आंत। अधिकतम पोषक तत्व रक्त में छोटी आंत से अवशोषित किए जाते हैं। यह है अगला क्वेश्चन, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, टाइलिन। लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। यह है अगला क्वेश्चन, पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, एंजाइम। पेट में भोजन को पचाने के लिए एंजाइम की खास आवश्यकता होती है। यह है अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण कहाँ सर्वाधिक होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छोटी आंत। मानव शरीर में भोजन का रक्त द्वारा अवशोषण छोटी आंत में सर्वाधिक होता है। यह है अगला क्वेश्चन, प्रोटीन का पाचन कहाँ से प्रारंभ होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, उदर। प्रोटीन का पाचन उदर से प्रारंभ होता है। यह है अगला क्वेश्चन, पाचन क्रिया में यह है अगला क्वेश्चन, पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमीनो अम्ल। पाचन क्रिया में प्रोटीन अमीनो अम्ल में बदल जाते हैं। यह है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह कौन सा अंग है जो मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, यकृत। यकृत मानव शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में कार्बोहाइड्रेट को जमा करता है। यह है अगला क्वेश्चन, पित्त निम्न में से किसके द्वारा पैदा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एक यकृत। पित्त यकृत द्वारा पैदा किया जाता है। यह है अगला क्वेश्चन, पेसमेकर का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, हृदय। पेसमेकर का संबंध हृदय से है। यह है अगला क्वेश्चन, गति प्रेरक किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हृदय। गति प्रेरक हृदय से संबंधित है। यह है अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनकी भित्तियों पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, धमनी। धमनी पर रक्त द्वारा डाले गए दबाव को रक्तदाब यानी कि ब्लड प्रेशर कहते हैं। यह है अगला क्वेश्चन, सोते समय रक्तदाब में क्या परिवर्तन होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, घटता है। सोते समय रक्तदाब घटता है। यह है अगला क्वेश्चन, लव डब ध्वनि किसकी क्रिया के कारण उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, हृदय। लव डब ध्वनि हृदय की क्रिया के कारण उत्पन्न होती है। यह है अगला क्वेश्चन,
मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 0.8 सेकेंड। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए 0.8 सेकेंड का समय लगता है। यह है अगला क्वेश्चन। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन होता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 72 बार। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय स्पंदन 72 बार होता है। यह है अगला क्वेश्चन। नाड़ी दर कहाँ से मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी धमनी से। नाड़ी दर धमनी से मापा जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। मानव शरीर में रुधिर बैंक यानी कि ब्लड बैंक का कार्य कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तिल्ली या प्लीहा। मानव शरीर में ब्लड बैंक का कार्य तिल्ली या प्लीहा करता है। यह है अगला क्वेश्चन। रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी लोहा। रक्त में पाई जाने वाली धातु लोहा है। यह है अगला क्वेश्चन। रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी ये सभी, यानी कि फेफड़ा, यकृत और किडनी, ये सभी। यह है अगला क्वेश्चन। रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन। रक्त में लाल रंग हीमोग्लोबिन के कारण होता है। यह है अगला क्वेश्चन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑक्सीजन का परिवहन। शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन है। यह है अगला क्वेश्चन। कौन सी रक्त वाहिकाएं साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी फुफ्फुस सीरा। फुफ्फुस सीरा साफ रक्त फेफड़ों से हृदय में ले जाती है। यह है अगला क्वेश्चन। किसके मौजूदगी के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी हिपैरिन। हिपैरिन के कारण शरीर के भीतर रक्त जमता नहीं है। यह है अगला क्वेश्चन। लाल रक्त कणिकाएं यानी कि आरबीसी कहाँ उत्पन्न होती है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी अस्थि मज्जा। लाल रक्त कणिकाएं अस्थि मज्जा में उत्पन्न होती है। यह है अगला क्वेश्चन। निम्न में से किसको आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्लीहा। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है। यह है अगला क्वेश्चन। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल कितना होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 120 दिन। मनुष्य की लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल 120 दिन होता है। यह है अगला क्वेश्चन। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रमस्तिष्क। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क है। यह है अगला क्वेश्चन। सेरेब्रम किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी मस्तिष्क। सेरेब्रम मस्तिष्क से संबंधित है। यह है अगला क्वेश्चन। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी तंत्रिका कोशिका। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका है। यह है अगला क्वेश्चन। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कशेरुक रज्जु। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र कशेरुक रज्जु में है। यह है अगला क्वेश्चन। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के माइटोकॉन्ड्रिया में होता है।
तो ये रहा मानव शरीर क्रिया विज्ञान से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।